स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ जो भी प्रश्न कराए जाएंगे आपके पेपर में छप सकते हैं साफ साफ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको हिंदी पेडागोजी से डर लगता है तो बस एक क्लास यह देखिए और आपका डर एकदम समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हिंदी पेडागोजी का ब्रह्मास्त्र श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने की सबसे स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है। ए ऑप्शन कर रहा है कि रटना, बी ऑप्शन अनुकरण व प्रयोग, सी ऑप्शन दंड और डी ऑप्शन शब्दकोश याद करना। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कि भाषा सीखने की सबसे स्वाभाविक प्रक्रिया क्या मानी जाती है। तो यहाँ पर एक बात को याद करिएगा, शब्दकोश याद करने की बात कर रहा है तो याद नहीं किया जाएगा, दंड की बात कर रहा है तो दंड नहीं दिया जाएगा और रटने की बात कर रहा है तो रटना भी नहीं जाएगा। इतना आप जान गए तो यहाँ से उत्तर एकदम क्लियर हो गया हमारा बी ऑप्शन। भाषा सीखने की सबसे स्वाभाविक जो प्रक्रिया होती है वह होता है अनुकरण व प्रयोग का। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही होगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा में संवाद आधारित गतिविधि किस कौशल को सबसे अधिक विकसित करती है। ए ऑप्शन कर रहा है कि लेखन को, बी ऑप्शन श्रवण वाक को, सी ऑप्शन वाचन को और डी ऑप्शन व्याकरण को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। चलिए बताइए कि कक्षा में संवाद आधारित जो गतिविधि होती है किस कौशल को सबसे अधिक विकसित करती है। चलें प्रश्न संख्या 2 का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ए बी सी डी जो भी सही हो आप अपने हिसाब से कमेंट करिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर व्याकरण की अगर बात की जाए तो व्याकरण की बात करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर संवाद आधारित गतिविधि की बात करा है। संवाद आधारित गतिविधि तो यहाँ पर वाचन इकलौता होगा नहीं और लेखन कटेगा और हमारा उत्तर जो होगा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि संवाद आधारित गतिविधि में सबसे अधिक जो होता है श्रवण और वाक कौशल को विकसित करने की बात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का प्रथम चरण है। प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है पठन कौशल का कौन सा प्रथम चरण होता है। ए ऑप्शन का रहा है कि पाठ विश्लेषण, बी ऑप्शन शब्द पहचान, सी ऑप्शन मौन पाठन या डी ऑप्शन सारांश लिखना। चलिए यहाँ पर उत्तर देना स्टार्ट करिए आप लोग सभी लोग। चलिए जल्दी बताइए। तो देखिए पठन कौशल वो भी प्राथमिक स्तर पर बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर सारांश लिखने से कोई मतलब नहीं होगा, इसे काटिए क्योंकि छोटा बच्चा है सारांश नहीं लिख सकता, आप जानते होंगे। और क्या कर रहा है, मौन पठन, मौन पठन में पठन कौशल विकसित कैसे होगा, आप गलत करिए, इसे ऑप्शन गलत है क्योंकि यह। अब ए ऑप्शन कर है कि पाठ विश्लेषण, छोटा बच्चा है 1 से 8 वाले बच्चे क्या पाठ का विश्लेषण कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राथमिक स्तर की यहाँ पर स्पेशली बात कर रहा तो यहाँ पर A1 to 5 वालों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। अब जो ऑप्शन हमारा बचेगा वह होगा शब्द पहचान की। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का अगर प्रथम चरण की बात किया जाता है तो वह होता है शब्द पहचान की। ठीक है, और यह क्लास जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जो लोग पहले प्रश्न पर को बोल रहे थे सरल है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए तब जाने। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में समग्र भाषा दृष्टिकोण क्या मानता है। ए ऑप्शन भाषा को अलग अलग हिस्सों में बांटना, बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा को पूर्ण संदर्भ में सीखना, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल व्याकरण पढ़ाना और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा केंद्रित सिखाना। चलिए यहाँ पर क्या उत्तर होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए आप लोग। चलिए
भाषा शिक्षण में बात कर रहा है कि समग्र भाषा दृष्टिकोण क्या मानता है। तो देखिए क्या मानेगा, सबसे पहले काटिए निगेटिव वर्ड को। क्या कह रहा है कि केवल व्याकरण पढ़ाना, ये हमारा गलत होगा। परीक्षा केंद्रित, परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं पढ़ाना बालक को, इतना याद करिएगा परीक्षा में, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी कट जाएगा। और क्या कह रहा है कि भाषा को अलग अलग हिस्सों में बांटना, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाषा को संपूर्ण या पूर्ण संदर्भ में सिखाना, यही हमारा समग्र भाषा दृष्टिकोण होता है। इतना जानते रहिएगा। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर सीटेट की फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि बच्चों के पठन में त्रुटि होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि तुरंत डांटना, बी ऑप्शन त्रुटि को समझकर सहानुभूति से सुधारना, और डी ऑप्शन पढ़ने से रोक देना, और सी ऑप्शन है पढ़ने से रोक देना, और डी ऑप्शन है कठिन पाठ देना। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न ना समझ पाए तो प्रश्न दोबारा से पढ़िए, लेकिन उत्तर एकदम साफ साफ दीजिए, जो सही हो वही दीजिए, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे उत्तर की। तो पूछा क्या गया था, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। पूछा गया था कि बच्चों के पठन में त्रुटि होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब कोई बच्चा है, जब वो पढ़ता है तो वह त्रुटि करता है, तो आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, यह पूछा जा रहा है। चले अब देखते हैं कैसे। देखिए कठिन पाठ देना, जब बालक त्रुटि ही कर रहा है, तो डी ऑप्शन में कह रहा है कि कठिन पाठ देना, बालक पहले से ही त्रुटि कर रहा है, अगर आप उसे कठिन पाठ देंगे तो बालक और त्रुटि करेगा, वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि पढ़ने से रोक देना, भाई साहब बालक अगर त्रुटि कर रहा है तो आप पढ़ने से ही रोक देंगे, ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसे भी काट दीजिए। और ए ऑप्शन देखिए क्या करे, तुरंत डांटना, बालक तो गलती करेगा क्योंकि बालक त्रुटि के माध्यम से ही सीखता है, ठीक है। त्रुटियों को आप गलती न मानकर बालक की अभ्यास मान सकते हैं कि वह सीख रहा है, यह मान सकते हैं, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम तुरंत डांटने को भी काटेंगे, क्योंकि आप बालक को डांट नहीं सकते, क्योंकि बालक गलतियों के माध्यम से ही सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा, त्रुटि को समझकर सहानुभूति से सुधारना। कैसे, आपको पता होगा कि बालक जब पढ़ते समय गलती करता है तो आपको बालक को डांटना नहीं है, बल्कि सहानुभूति धारण करिए, रहिए थोड़ा शांत रहिए और किसी माध्यम से उसे समझा दीजिए कि हाँ आपने यहाँ पर गलती किया था, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि शब्दावली विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका है, क्या प्रभावी तरीका है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्द रटना, बी ऑप्शन संदर्भ में शब्दों का प्रयोग, सी ऑप्शन शब्दकोश ही पढ़ना, और डी ऑप्शन अनुवाद करना। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा हमारा यहाँ पर उत्तर निकल कर आएगा। चलिए बताइए शब्दावली विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होने वाला है। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए जल्दी से। देखिए अब हमारे ट्रिक को यहाँ पर यूज करिए। कैसे, देखिए ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि कठिन शब्द रटना, तो काटिए, रटना हमारा निगेटिव शब्द है, ठीक है। और देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुवाद करना है, तुरंत काटिए क्योंकि छोटे बच्चों से आप अनुवाद करने के लिए नहीं कह सकते। अब क्या सी ऑप्शन पर चलेंगे, कह रहा है कि शब्दकोश ही पढ़ना, तो ऐसा भी नहीं होगा, हमारा ये भी आंसर गलत होगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा संदर्भ में शब्दों का प्रयोग, यही शब्दावली विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका होता है, ठीक। समझ गए ना। तो चलिए बी ऑप्शन को यहाँ पर सही करिए, यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम 100% सही हो जाएगा। चले आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम में सुनो, कहो, पढ़ो, लिखो क्रम क्या दर्शाता है।
हमने पहले भी बताया कि ये सब क्या है, तो आज की इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि 4 कौशलों की विकासात्मक श्रृंखला, बी ऑप्शन परीक्षा पैटर्न, सी ऑप्शन गृह कार्य सूची और डी ऑप्शन अनुशासन नियम। चलिए, जल्दी से बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए, भाषा अधिगम में सुनो, कहो, पढ़ो, लिखो, ये सब जो हैं कौशल हैं। कौन से कौशल हैं बताइए। चलिए, बिल्कुल सही कौशल यहाँ पर 4 कौशलों की विकासात्मक श्रृंखला है। यहाँ पर ए ऑप्शन डायरेक्ट उत्तर सही करिए और आगे बढ़िए। अगर आपको देखिए, ये जो क्रम है इसे याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्रम पूछे जाते हैं। तो एक ट्रिक है इसके लिए, अगर आप दूसरी ट्रिक बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो आप इस ट्रिक को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। क्या है? सुबोपाल। कभी कभी क्या होता है ना कि प्रश्न क्रम से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा क्रम होगा इनमें से। तो सुबोपाल अगर आपको याद रहेगा तो सबसे पहले हो जाएगा सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना होता है। ठीक, तो यह क्रम आपको याद होना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? शिक्षक को केंद्र बनाना, बी ऑप्शन करा कि बच्चों की सीखने की गति और रुचि का सम्मान करना और सी ऑप्शन करा है कठिन परीक्षा दिलवाना और डी ऑप्शन सभी को एक जैसा गृह कार्य देना। चलिए, कार्य देना या गृह कार्य देना, कमेंट करिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर क्या होने वाला है। चले, बाल केंद्रित भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। कह रहा है कि सभी को एक जैसा कार्य देना, तो यह हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि क्लास में एक समान बालक नहीं रहते, तो आप एक समान उन्हें गृह कार्य या कार्य नहीं दे सकते। इतना जानते रहेगा, इसलिए हमें ये ऑप्शन काटना पड़ेगा। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन परीक्षा दिलवाना, तो यह भी परीक्षा की बात नहीं किया जाएगा और परीक्षा होगी तो वो भी कठिन नहीं होनी चाहिए, ये जानते रहिए। अब देखिए, ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि शिक्षक को केंद्र बनाना, तो बिल्कुल नहीं। हमारे बाल केंद्रित शिक्षा का यही लक्ष्य है कि बालक को ही केंद्र बिंदु माना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन भी कट जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा बच्चों की सीखने की गति और रुचि का सम्मान करना, यही हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। देखिए, आराम से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए और डेली पूरी क्लास को जरूर देखिए, नहीं तो जुड़ने से कोई पास नहीं हुआ है आज तक, ना आप होंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं पढ़ने के लिए तो क्लास तो देखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बाद में पछताने के अलावा ना आप कुछ कर सकते हैं ना तो मैं, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आप अपनी पूरी ईमानदारी से काम करिए और देखिए आप सीटेट में 100 नंबर अवश्य ही लेकर आएंगे। ठीक, चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि मातृभाषा बच्चे के लिए कैसे उपयोगी है। ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सीखने में बाधा है, बी ऑप्शन नई भाषा को जोड़ने का आधार है, सी ऑप्शन कोई महत्व नहीं और डी ऑप्शन केवल बोलने में प्रयोग होती है। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए जल्दी कमेंट करिए, ए बी सी डी जो भी उत्तर आपको लग रहा हो कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं हैं। और बाई चांस अगर आपने गलत उत्तर दिया तो जब मैं उत्तर बताऊंगा तो आपको हमेशा के लिए वह उत्तर याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मातृभाषा बच्चे के लिए कैसे उपयोगी होती है, देखिए ट्रिक को यूज करिए, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन करा केवल बोलने में प्रयोग होती है, तो बिल्कुल नहीं, केवल शब्द ही अपने आप में निगेटिव है, इसे काट दीजिए। ठीक है, अब सी ऑप्शन बचा कोई महत्व नहीं, ऐसा भी नहीं, मातृभाषा का बहुत ही महत्व होता है बालक की शिक्षा में, बालक के जीवन में। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन भी कट जाएगा। और भाषा सीखने में बाधा कर रहा है, ए ऑप्शन बाधा कर रहा है। भाई साहब, मातृभाषा जो है बालक की संचयी पूंजी होती है, वह कभी भी बाधा नहीं होती, इतना आप जानते रहिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, नई भाषा को जोड़ने का आधार होती है बच्चे की मातृभाषा, इसलिए इसका उत्तर आप लोग बी ऑप्शन टिक करिएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए,
कोशिश बस यही है कि कम समय में क्लास को प्रोवाइड डेली किया जाए और आपका समय बचे और आप अच्छे से सीख भी सकें। बस आपको थोड़ा-सा सपोर्ट करना है कि क्लास की स्पीड सही है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि बोलने के कौशल का आकलन किस आधार पर होना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि रटना, बी ऑप्शन प्रवाह, अर्थ, उच्चारण, सी ऑप्शन केवल लंबाई, डी ऑप्शन कठिन शब्दों का प्रयोग। चलिए, यहाँ से बताइए कि उत्तर क्या होने वाला है हमारा? चलिए, ए, बी, सी, डी बताइए। देखिए रटना काटिए, सबसे पहले ये नेगेटिव है, ए ऑप्शन को काटिए, केवल लंबाई की बात कर रहा है, सी ऑप्शन को काटिए, कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, डी ऑप्शन को काट दीजिए। ए, सी, डी तो गलत हो गया, हमारा उत्तर साफ हो गया कि प्रवाह, अर्थ और उच्चारण, यह हमारा बी ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। ठीक? चलिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा है, चैनल पर पहली बार आए हो आप, तो पिछली क्लासेज को ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज प्रोवाइड की जा चुकी हैं। और अगर आज से आप जुड़ रहे हैं, नई पिछली क्लास देख रहे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, अब से एक क्लास भी मिस मत करिए। ठीक? चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल आधारित गतिविधियाँ क्या होती हैं? देखते हैं ऑप्शन तब पता चलेगा। ए ऑप्शन करा है समय की बर्बादी, बिल्कुल नहीं, समय की बर्बादी कोई भी गतिविधि नहीं होगी क्योंकि बालक के लिए अगर कोई भी गतिविधि कराई जा रही है तो वह बालक के लिए लाभकारी होंगी क्योंकि बालक वहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखता है। इसलिए ए ऑप्शन को काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने को सक्रिय और आनंदमय बनाती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मनोरंजन के लिए, ऐसा भी नहीं। मैंने अभी जस्ट बताया कि बालक मनोरंजन तो करता है, साथ साथ में कई कौशलों को भी सीखता है। ठीक? इसलिए सी ऑप्शन कट जाएगा। अब बचा डी ऑप्शन, बड़े बच्चों के लिए नहीं है, तो यह भी गलत होगा। हमारा जो भाषा शिक्षण में खेल आधारित गतिविधियां होती हैं, वह सीखने को सक्रिय और आनंदमय बनाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कहानी सुनाना किसका महत्वपूर्ण उपकरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट करिए और बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन, बी ऑप्शन कल्पना शक्ति, शब्दावली और श्रवण कौशल, सी ऑप्शन परीक्षा तैयारी, डी ऑप्शन केवल मनोरंजन। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा उत्तर होने वाला है हमारा सही, देखते हैं। चलिए, कहानी सुनाना किसका महत्वपूर्ण उपकरण है? प्रश्न संख्या 12 का। तो देखिए यहाँ पर अनुशासन की बात मत करिए, काटिए इसे। परीक्षा की बात ही मत करिए क्योंकि छोटे बच्चों के लिए परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप जानते होंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन करा कि केवल मनोरंजन। देख रहे हैं ना, प्रश्न सरल नहीं है, आपने मेहनत किया इसलिए आपको प्रश्न सरल लग रहे हैं। कई लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर ऐसे प्रश्न नहीं आता सीटेन। भाई साहब आपने मेहनत किया है, अभी तो ये तो क्लास है, कोई प्रश्न टफ होगा, कोई सरल होगा, कोई मीडियम में होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए और टफ प्रश्न प्रोवाइड कर देंगे। इतना जानते रहिएगा कि बहुत टफ पढ़ना भी हानिकारक है, बहुत सरल भी पढ़ना हानिकारक है। क्यों? क्योंकि ना तो बहुत सरल पूछा जाएगा और ना ही बहुत हार्ड प्रश्न पूछा जाएगा सीटेट के द्वारा। ठीक है? तो मीडियम में बने रहिए क्योंकि प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे, बाकी हम तो क्लास सारी की सारी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ठीक? चलिए, बी ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे बढ़ जाइए, 1 सेकंड का भी समय वेस्ट मत करिए। चलिए, देखते हैं। कह रहा है कि त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि गलती पर दंड देना। भाई साहब बालक अगर गलती करेगा तो आपको कभी भी दंड नहीं देना है, आप सब जानते रहिए। ठीक है, इसे काट दीजिए पहले ही। बी ऑप्शन कह रहा है गलती को समझकर उपयुक्त रणनीति बनाना, ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन देखिए कह रहा है तुलना करना। हमने बार बार अपने क्लास में कहा है कि आप शिक्षक हैं तो बालकों के बीच में तुलना कभी नहीं कर सकते कि वो बालक पढ़ने में ठीक है, वो बालक कमज़ोर है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक? और डी ऑप्शन कह रहा है कि रिपोर्ट कार्ड भरना, तो ऐसा भी नहीं होगा, त्रुटि विश्लेषण में इसका उल्लेख नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा उत्तर जो होगा गलती को समझकर उपयुक्त रणनीति बनाना, यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक?
बी ऑप्शन को सही करिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्यों का होना क्यों आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। कह रहा है कि पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्यों का होना क्यों आवश्यक है। ए ऑप्शन कह रहा है निरीक्षण से बचने के लिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण को दिशा और स्पष्टता देने के लिए। और सी ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों पर नियंत्रण रखने के लिए। और डी ऑप्शन समय पूरा करने के लिए। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कौन सा सही होने वाला है। चलिए, 10 सेकंड का इस समय लीजिए, समय इस पे प्रश्न के लिए 10 सेकंड। चलिए, उत्तर बताते रहिए। चलिए, कमेंट करते रहिए, देखते हैं। देखिए, बीच बीच में कुछ प्रश्नों का उत्तर आप अपने मन से भी दीजिए ताकि पता तो चले आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। चलिए, उत्तर देते रहिए, जल्दी जल्दी बताइए। पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्यों का होना आवश्यक क्यों है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है, उत्तर हम बताते हैं। अब देखिए, डी ऑप्शन करा है कि समय पूरा करने के लिए। भाई साहब, समय व्यर्थ करने के लिए कोई भी नहीं कार्य होना चाहिए। छात्रों पर नियंत्रण रखने की बात करा, इसे भी काटी, क्योंकि बच्चों पर नियंत्रण नहीं रख सकते आप, अनुशासन नहीं बनाएंगे आप, नहीं तो बालक डर जाएगा। जब बालक डरेगा तो पढ़ेगा नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन देखेंगे सी और डी तो कट गया। और ए ऑप्शन करें निरीक्षण से बचने के लिए, तो ऐसा भी नहीं होगा। हमारा उत्तर बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, शिक्षण को दिशा और स्पष्टता देने के लिए पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्यों का होना आवश्यक होता है। ठीक, चलें आगे। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में जोड़ी कार्य मतलब पेयर वर्क का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन करें समय बिताना। बी ऑप्शन सहपाठी सहयोग और संवाद बढ़ाना। सी ऑप्शन शिक्षक को आराम। और डी ऑप्शन अनुशासन कायम रखना। देखिए, प्रश्न में साफ उत्तर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रिक को यूज करिए और प्रश्न पढ़िए। प्रश्न अगर समझ गए तो उत्तर आसानी से मिल जाएगा। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जोड़ी कार्य मतलब पेयर वर्क कह रहा है। तो यहाँ पर जोड़ी वाला आंसर भी होगा। कैसे, सहपाठी सहयोग। सहपाठी मतलब जोड़ी में सहयोग और संवाद बढ़ाना। तो बिल्कुल, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन को दिया है तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे। चलिए, अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि बच्चे नई भाषा को कैसे जल्दी सीखते हैं। ए ऑप्शन डराने से। क्या कोई भी चीज़ बालक को अगर आप डराएंगे तो बालक जल्दी सीखेगा। तो बिल्कुल नहीं, तुरंत काट दीजिए, ये गलत होगा। बी ऑप्शन कह रहा है वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग से। ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन सी ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है कि केवल नियम लिखवा कर। भाई साहब, किसी भी नियम को लिखवा कर आप बालक को कोई भी चीज़ें याद ना करवा कर ना समझा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नियम लिखवा कर। और डी ऑप्शन करें कठिन अभ्यास देकर। अगर आप छोटे बच्चों को कठिन अभ्यास देंगे तो आप खुद लॉजिक लगाइए कि बालक सीखेगा कैसे और अभ्यास को करेगा कैसे। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होगा। उत्तर जो होगा वह होगा वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग से। हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक चली जाती है और अधिक से अधिक लोगों का भला भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, नौकरी तो मिलने वाली है नहीं इस परीक्षा से। या यह तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है सीटेट ना, तो आप भी पास हो और सब लोग पास हो, इससे आपका कोई घाटा नहीं। अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपी में सुपर टेट होता है और राजस्थान में रीट का मेंस एग्जाम होता, तब आप ना शेयर करते, तब तो चलिए भाई साहब आप सोच रहे होंगे कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन इस प्रकार की क्लासेस को शेयर करिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहन हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं किताब लेने के लिए, ना तो बैच लेने के लिए। उन लोगों का भला हो जाएगा यहाँ से फ्री क्लासेज के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करना चाह रहे हैं तो लाइक करिए। बाकी जो भी इच्छा हो आप कर सकते हैं। पढ़ाई लेकिन करते रहिए हमारे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा, स्वतंत्र हैं आप। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न में कहा जा रहा है कि रचनात्मक लेखन में शिक्षक की भूमिका है, कैसी है? ए ऑप्शन का है विषय थोपना, बी ऑप्शन बच्चों को स्वतंत्र वातावरण देना, सी ऑप्शन कठोर मूल्यांकन और डी ऑप्शन शब्द सीमा रोकना। चलिए बताइए, रचनात्मक लेखन में शिक्षक की भूमिका क्या है? जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर फटाफट बताते रहिए आप लोग। देखिए भाई, समय नहीं है। समय अगर आपको लग रहा होगा ना, तो समय नहीं है। जो भी दिसंबर में दिन बचे हैं, वो दिन है बस, और जनवरी को मानिए, क्योंकि 8 फरवरी आपका एग्ज़ाम डेट है। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि टलेगा, तो सीटेट का रिकॉर्ड है, टलता नहीं। अगर टलेगा तो 2-1 दिन इधर-उधर होगा, बाकी टलता नहीं एग्ज़ाम, ठीक है? तो तैयारी करिए, फार्म डाल चुके हैं तो तैयारी करिए, नहीं तो फार्म ही क्यों डाले अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी थी, ठीक? चलिए बात करेंगे उत्तर की, बाकी है बार-बार हम आपको मोटिवेट करते हैं, थोड़ा-सा अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे, ठीक है? फिलहाल आप पढ़ेंगे, उसमें मेरा लाभ नहीं है, आपका लाभ है कि पहली बार में पास हो जाएँगे। और जो लोग अभी तक नहीं पास हुए, उनको तो और मेहनत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक? चलें, बात करेंगे रचनात्मक लेखन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो वह होती है बच्चों को स्वतंत्र वातावरण देना ताकि बालक स्वयं से करके सीखे। यहाँ पर बी ऑप्शन को नोट करिएगा, ठीक? चलिए, अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है कक्षा सजाने के लिए, बी ऑप्शन दृश्य सामग्री अर्थ स्पष्ट करती है, सी ऑप्शन समय बचाती है और डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए, यहाँ पर बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, परीक्षा में पूछी जाएगी इसका तो कोई औचित्य नहीं बनता, काटिए। समय बचता है ऐसा भी नहीं, कक्षा सजाने के लिए ऐसा भी नहीं होता। चित्रों का जो उपयोग किया जाता है भाषा शिक्षण में, वह किया जाता है दृश्य सामग्री अस्पष्ट अर्थ करती है, ठीक? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही होगा, दृश्य सामग्री अर्थ स्पष्ट करती है। समझ में तो आ रहा है ना क्लास? चलिए, कोई दिक्कत हो तो क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करिएगा, तब उसकी रिप्लाई ज़रूर की जाती है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि पठन साझाकरण का उद्देश्य है। देखिए, हिंदी के शब्द अगर आपको कठिन लग रहे हो तो यहाँ पर इंग्लिश का शब्द दिया गया है कि रीडिंग शेयरिंग का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को एक दूसरे की नकल कराना, बी ऑप्शन कह रहा है कि अनुभव विचार और आनंद साझा करना, सी ऑप्शन कह रहा है केवल तेज छात्रों को अवसर देना और डी ऑप्शन अनुशासन सिखाना। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर होगा प्रश्न संख्या 19 का। तो देखिए क्या कर रहा है, अनुशासन सिखाने की बात पठन साझाकरण में नहीं होता, डी ऑप्शन को काटिए। केवल कर रहा है तेज छात्रों को अवसर देना। भाई साहब, अगर आप तेज छात्रों को ही अवसर देंगे तो जो मध्यम गति वाले हैं उनका क्या होगा, उन्हें तो नुकसान हो जाएगा और वो अपने आप को हीन भावना से समझेंगे। यहाँ पर इसे काटिए। ए ऑप्शन करें कि बच्चों को एक दूसरे की नकल कराना। भाई साहब, आप नकल नहीं कराएँगे, आप एक टीचर हैं, क्या आप दूसरे से नकल करवाएँगे? तो ऐसा भी नहीं करना। आपका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? पठन साझाकरण का जो उद्देश्य होता है, अनुभव, विचार और आनंद साझा करना, यही लक्ष्य होता है। ठीक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन भाषा विकास को कैसे सहारा देता है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन को शॉर्टकट में सीसीई कहा जाता है, ठीक? चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष में केवल एक परीक्षा देकर, बी ऑप्शन कह रहा है कि पूरे वर्ष निरंतर प्रगति पर नजर रखकर, सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन प्रश्न देकर और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रदर्शन की तुलना करके। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि उत्तर क्या होने वाला है हमारा। चलिए, प्रदर्शन की तुलना करके काट दीजिए, डी ऑप्शन नहीं होगा भाई साहब, डी ऑप्शन काटिए क्योंकि प्रदर्शन की यहाँ पर तुलना नहीं करना है, ठीक है? सतत और समग्र मूल्यांकन की बात कर रहा है, सतत और समग्र मूल्यांकन मतलब ई सी सी ई की, ठीक? और कठिन
प्रश्न देकर ये भी काटिए। वर्ष में केवल एक बार किया जाए तो सतत परीक्षा कैसी रहेगी, सतत मूल्यांकन कैसे होगा, इसे भी काटिए। अब जो हमारा उत्तर होगा क्या होगा, पूरे वर्ष निरंतर प्रगति पर नजर रखकर यही हमारा सतत एवं समग्र मूल्यांकन का जो है भाषा विकास को सहारा देता है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए? चलें आगे। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच आपको यूट्यूब पर लक्ष्य तक चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, डेली पढ़ाई करिए, डेली लाइव जुड़िए हमारे साथ और अपने नॉलेज में वृद्धि करिए। और इस बार सीटेट में 100+ स्कोर का टारगेट हमारा है आपको दिलाने का, तो ये हमारा टारगेट ज़रूर पूरा करवाइएगा। आप 100 नंबर ज़रूर पाइएगा। ऐसा नहीं कि 100 नंबर कर रहे हैं तो 100 नंबर, 110, 120, 130 जितना पा सकते हैं पाइए भाई साहब, क्योंकि ये मेरा टारगेट है। इस टारगेट को आप अपना टारगेट भी बनाइए। ठीक, चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।